हेलो फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडुलस पढ़ाने वाला हूँ, जिनका यूज कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा अलग अलग पार्ट में भी इसका यूज़ होता है। इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल उसको भी देखेंगे। फिर मॉडुलस के जो प्रॉपर्टी उसको भी मैं बताऊंगा। इसके बेसिक्स को इसके प्रॉब्लम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि मॉडुलस आखिर होता क्या है। मॉडुलस जो होता है किसी भी नंबर के पॉजिटिव वैल्यू को पाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एरिया के लिए भी कर सकते हैं। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। या कोई ऐसा वैल्यू निकालना जो निगेटिव आ सकता है, इसलिए वहाँ मॉडुलस इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि उसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। मॉडुलस जो होता है वो अगर निगेटिव भी रहे तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं। मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू या नॉमिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू या नॉमिकल वैल्यू से यही मतलब है कि उसका वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। जो भी मॉडुलस का वैल्यू कभी भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव रहने पर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग पॉजिटिव उसको बना देते हैं। जैसे मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ आपको। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड। मॉडुलस को हम लोग इस तरह मॉडुलस को हम लोग इस तरह इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। और वो जो वैल्यू होता है मॉड एक्स इज इक्वल मैक्स ऑफ एक्स और माइनस एक्स। इसका मतलब यह है अगर जैसे कि अगर एक्स और माइनस एक्स में जो बड़ा होगा मॉड एक्स का वही वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या है आखिर, जैसे अगर एक्स का वैल्यू 3 हो गया तो मेरा जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक्स होगा। अगर -4 है तो -4 होगा तो -4 तो होगा नहीं, वहाँ -4 का माइनस लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या कहते हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू 4 होगा। क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, उसका वैल्यू जब भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इस प्रकार देखते हैं हम लोग मॉड एक्स का जो फाइनल डिफिनेशन आता है, या तो वैल्यू एक्स होगा। एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो। या तो -x होगा। -x कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा। क्योंकि हम लोगों को लेना पड़ता है मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, इसीलिए अगर माइनस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ मॉड एक्स को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू और नॉमिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मॉड एक्स के अंदर क्या है, मेरा मॉड एक्स के अंदर है 4 है, तो 4 चूंकि 0 से बड़ा है, 4 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मॉड के अंदर जो कुछ होगा मेरा बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मॉड के अंदर -2 है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर निगेटिव नंबर, मॉड का जो वैल्यू होता है, ये पूरे मॉड का वैल्यू, मॉड के अंदर निगेटिव रह सकता है लेकिन पूरे मॉड का जो वैल्यू है कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, वह जब भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए अगर माइनस है तो माइनस से गुना कर दिए। और मॉड 0 का वैल्यू हम लोग ±0 लेते हैं। ये मैंने जो ऊपर बताया वही बात है कि x अगर लेस देन 0 रहेगा, लेस देन 0 रहने पर -x आ जाएगा। जैसे कि x अगर -2 रहेगा, माइनस इंटू -2 2 हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो माइनस हमको उसमें अलग से ऐड करना पड़ता है। जैसे -x मॉड के अंदर है, माइनस लगाएंगे तभी वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर ये 4 हो गया या 3 ले लें, 3 लेंगे
-3 हो गया, -3 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 3 होगा। ये तो हो गया मॉड के डिफिनीशन देखा जाए तो। अब मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और उस पर जितने सारे प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखाया है मॉड x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है मॉड का जो वैल्यू होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मॉड के अंदर कोई भी नंबर लें या तो उसका वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। या मॉड के अंदर माइनस रहेगा तो उसको हम लोग +a लिख सकते हैं। -a जैसे अगर मॉड के अंदर -3 है उसको हम लोग मॉड 3 लिखें या मॉड के अंदर -3 लिखें, बात सेम है। उसका वैल्यू क्या होगा, मॉड का वैल्यू, मॉड के अंदर -3 या मॉड के अंदर 3, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। इसी तरह से अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग अलग अलग करके मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम ही होगा। एक से ज़्यादा भी रहेगा, अगर ये तो मैंने 2 संख्या के लिए बताया, 2 नंबर के लिए बताया। अगर 2 से ज़्यादा नंबर रहे, n भी रहे या 50 रहे, 60 रहे, 20 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना भी नंबर रहे, अगर मल्टीप्लाई रहेगा सबको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देना। सभी के मॉड को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी मॉडुलस के पावर में अगर m है या मॉड के अंदर जो नंबर है उसके पर m है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मैं यहाँ बताया हूँ, यहाँ -3 मॉडुलस ऑफ -3 के पावर में 3 है, इसको हम लोग -3 के पावर में 3 लिखें या उसको 3 बार लिखकर सॉल्व करें, दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। 3 बार, ये पावर 3 का मतलब 3 बार लिखना है, 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का मॉड 3, फिर 3 टाइम्स है, 3 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। या -3 के पावर में लिखें, -3 के पावर में, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर ऑड हो तो वो निगेटिव होता है, अगर निगेटिव के पावर में ऑड हो तो निगेटिव होता है, ठीक है। अगर पावर में इवेंट आता है तो निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर निगेटिव के पावर में ऑड है तो वो हमेशा निगेटिव होगा। इसीलिए -3 के पावर में 3 -27 ले लिए, क्योंकि -27 निगेटिव है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 27। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं, मॉडुलस ऑफ a/b इज इक्वल हो जाता है। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर मॉड के अंदर मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से अगर डिवीज़न में भी है तो अलग अलग करके उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने पर वो जो फ्रैक्शन होता है अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल से ऊपर के कुछ प्रॉपर्टी, सब एग्जाम्पल को एक ही साथ ले रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल में मैं आपको प्रॉपर्टी सब जो मैं ऊपर लिखा है समझा रहा हूँ। जैसे u इंटू -v, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन को मैंने अलग कर दिया, उसके बाद ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में तीनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए हम माइनस वाला है -b, यहाँ मैंने बताया है मॉड के अंदर अगर -a है तो उसको हम लोग a भी लिख सकते हैं, इसी तरह से -b को हम लोग b लिख सकते हैं। और ये मॉडुलस ऑफ p और ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ 4 + r। अगला प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ a + b लेस देन, मॉडुलस ऑफ a + b क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a + b होगा लेस देन या इक्वल टू किसके, जब उसको अलग अलग कर देंगे, मतलब कि मॉडुलस ऑफ a + मॉडुलस ऑफ b। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ 7 + -3 है, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 7 में जब हम
3 को हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा। और इसको अलग अलग करके वैल्यू निकालेंगे, -3 का वैल्यू 3 हो जाता है। और ये 7 + 3 10, मतलब ये 4 जो होगा 10 से छोटा होगा। इसी तरह से देख रहे हैं जब मॉडुलस ऑफ 10 + 2 है तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। इस तरह से हम लोग जब देखते हैं यहाँ 3 और -7 और -3 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है निगेटिव होता है। अगर निगेटिव है तो उसका जो वैल्यू होगा ये a + b से छोटा होगा। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं हम 10 + 2, 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 जो है पॉजिटिव है। जब देखते हैं a × b का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो उसका वैल्यू मॉडुलस ऑफ a + b = मॉडुलस ऑफ a + b हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यही बात मैं यहाँ लिखाया हूँ। इसी तरह से अगर हम लोग 7वां प्रॉपर्टी है मेरा, तो मॉडुलस ऑफ a - b का वैल्यू क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b के। यहाँ भी मैं एग्जांपल से इसको समझाया हूँ। जैसे ये 13 में अगर -2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर में माइनस को घटाएंगे तो प्लस हो जाता है। 13 में अगर -2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका वैल्यू 15 आ गया। और इसको अलग अलग करके हम लोग घटाए तो कितना हो जाएगा, 15 जो होगा हर हाल में 11 से बड़ा होगा। और इन दोनों का 13 × 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -26। और कहीं किसी भी नंबर में माइनस लगने के बाद वो क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं किसी भी नंबर में अगर वो 0 से छोटा अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा हो, किसी भी दो नंबर में अगर वो मॉड के अंदर हो, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a - b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कंडीशन सेम है, जैसा इसमें होता है वैसा, जैसा प्लस वाला में रहेगा वैसा माइनस वाला में भी रहेगा। इसी तरह से देख रहे हैं 13 -15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 में हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो -2, मॉड के अंदर अगर -2 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 2 ही आ जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग 13, ये 13 ही रहेगा, 13 - 15 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 2 ही हो जाएगा, मतलब 2 = 2। देख रहे हैं कि अगर ये दो नंबर जो मॉड के अंदर है उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा हो तो बराबर वाला आ जाता है, और 0 से अगर छोटा हो तो क्या कहते हैं कि ग्रेटर का साइन आ जाता है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ फार्मूला और भी देखते हैं हम, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से छोटा के लिए तो मॉड डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे मॉड के अंदर हम लोग मॉड x बराबर यहाँ -3 लिख दिए, मॉड x बराबर -3 लिखेंगे तो क्या है, मॉड x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन -3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कभी भी मॉड का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए a का वैल्यू कभी भी होगा तो यहाँ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा के लिए मॉड x बराबर क्या हो जाएगा, मॉड x बराबर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा, +- a। इसी तरह से मॉड x बराबर 3 है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, +-3। x ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a रहने पर क्या ले सकते हैं उसका वैल्यू, x का वैल्यू -a से या तो छोटा ले सकते हैं या a से बड़ा। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर a का वैल्यू हमको लेना है, यहाँ क्या लेंगे, मान लेते हैं कि मॉड x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू -2 या ना तो x ग्रेटर देन 2। x का वैल्यू आप -2 से छोटा लिखिए, -3 भी ले सकते हैं। जैसे -3 मॉड के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, +3। कभी भी मॉड का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है,
अगर हम लोग -3 लिए ये हो जाएगा +3, +3 क्या होगा 2 से तो बड़ा ही होगा, या 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ऑब्वियसली उस मॉड का वैल्यू तो होगा ही। कहने का मतलब यही है। इसी तरह से अगर निगेटिव रहे, निगेटिव वैल्यू रहे तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, अगर क्या कहते हैं कि अगर इक्वल रहे, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a रहे तो सेम फार्मूला लगेगा ऊपर की तरह, लेकिन क्या होगा इक्वल का लग जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी हम लोग साइंस। अगर x लेस देन a है, क्या होगा इसका वैल्यू -a से लेकर इसका वैल्यू a तक आएगा। इसी तरह से अगर इक्वल भी रहेगा तो इक्वल दे देंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन, 2 एग्जांपल से जो भी मैं पढ़ा हूँ ऊपर, जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। 2 एग्जांपल, जैसे अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है तो मॉड के अंदर लेस देन 3 है तो हम लोग क्या देख रहे हैं 3 माइनस एक्स, मतलब x का वैल्यू हम लोगों को कैसा लेना है 3 से छोटा। 3 से छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, 2.5, 2.7, 2.9, 2.999, 2 से कुछ भी छोटा ले सकते हैं, ये 3, 4, ये सॉरी 3, 2, 1, 0, -2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकर देखते हैं क्या होता है। जैसे 3 से छोटा लेंगे, मान लेते हैं 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। 1 जो होता है क्या होता है 0 से बड़ा होता है। हम लोग देख रहे हैं अगर 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो मॉड क्या, ये 3 माइनस a का जो वैल्यू होगा क्या होगा पॉजिटिव आ रहा। और हम लोग जानते हैं मॉड के अंदर कभी भी, मॉड के अंदर अगर कभी भी पॉजिटिव वैल्यू रहे, मॉड के अंदर कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू रहे तो वो सेम नंबर जो मॉड के अंदर है वही बाहर आ जाता है। इस तरह से 3 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। दूसरा में क्या है x ग्रेटर देन 4 है, तो 4 माइनस एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 माइनस एक्स को, और x का कैसा वैल्यू ले लेना है 4 से बड़ा, कुछ भी बड़ा ले सकते हैं, 4.5 भी ले लेते हैं। 4 माइनस 4.5 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -0.5। -0.5 क्या है 0.5 लेस देन 0, इसीलिए ये जो वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा -4 माइनस एक्स। तो ऑप्शन जो है बी मेरा सही हो जाएगा। मॉडुलस से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं अभी ये 3 प्रॉब्लम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम है हम लोगों का 2x + 3 = 3, मतलब दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसका मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन 1 जो गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मॉड के अंदर क्या है 2x + 3 = 2x + 3। यहाँ हम लोग देख रहे हैं मॉड के अंदर 2x + 3 है, और मॉड के अंदर मॉड x बराबर क्या होता है x होता है, कब x मॉड x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका x हो जाएगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा -x, x लेस देन इक्वल टू 0। जो मॉड के अंदर रहता है वो सेम हो जाता है कब, जब मॉड के अंदर वाले का वैल्यू क्या हो जाए 0। यहाँ x की जगह क्या है 2x + 3, 2x + 3 तभी हम लोग 2x + 3 लिख सकते हैं जब 2x + 3 का वैल्यू का क्या हो 0 से बड़ा हो। इम्प्लाइड 2x + 3 क्या होना चाहिए मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x + 3, 2x 3 उधर हम लोग ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा -3,
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 हो जाएगा आपका। 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आप नंबर लाइन में भी इसको ले सकते हैं, -3 -3 इसका लेना बड़ा लेना है, इक्वल का भी सिंबल है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं इंटरवल में, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी। इसी तरह से दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन 2। गिवन हम लोगों क्या है, x² - 3x + 2 बराबर -x² - 3x + 2। वहाँ जो मॉड के अंदर है उसका वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है। जैसे मॉड के अंदर अगर x है तो -x कब लिखेंगे हम, -x उसी वक्त लिखेंगे जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो। मतलब कि मॉड के अंदर जो भी रहेगा अगर उसका वैल्यू 0 से छोटा रहता है तो उसको हम लोग क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। मतलब ये इसको हम लोग माइनस तभी लगा सकते हैं जब इसका वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव हो। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज हम लोग कर लेते हैं, x² - 2x - x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब x कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, x - 2 -1 यहाँ लेंगे तो x - 2 लेस देन 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x - 2 को कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं x - 2 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, x - a × x - b मैं पहले जो पढ़ाया था वही फार्मूले पर आ गया। पहले मैंने x - a × x - b लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, मैक्स ऑफ ए बी लेस देन इक्वल रहेगा, इक्वल ग्रेटर देन मीन छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, मैक्स ऑफ ए बी। x - a × x - b लेस देन इक्वल टू 0 रहता क्या हो जाता है, x का जो वैल्यू होगा आपका छोटा और बड़ा के बीच में होगा। अब x - a के जगह यहाँ क्या है 2, x - b के जगह क्या हुआ, a और b में छोटा क्या है, किसी को भी हम लोग a किसी को b मान सकते हैं। मतलब 2 और 1 में छोटा क्या है, 1 छोटा है, तो x का वैल्यू जो होगा मेरा 1 और 2 के बीच हो जाएगा। इसको इंटरवल में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक आंसर। इसी तरह से सॉल्यूशन 3 हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। मॉडुलस ऑफ x - 2 बाई मॉडुलस ऑफ x - 3 बराबर x - 2 बाई x ठीक है। पहले वाला फार्मूला लग गया, जो मॉड के अंदर है वो सेम, इस जो मॉड के अंदर रहता है सेम टू सेम उसका वैल्यू कब आ जाएगा, जब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रहे उसका वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 2 बाई x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, छोटा और बड़ा के, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 में इक्वल नहीं लगाएंगे, इसलिए कि 3 में अगर इक्वल लगाएंगे तो अगर 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसका हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, अगर इंटरवल में लिखेंगे 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ तक, -∞ तक जा सकता है, और कहाँ तक, 2,
और का मतलब होता है यूनियन, यहाँ यूनियन लेंगे और फिर क्या है 3 से बड़ा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी को कैसे प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, सॉल्यूशन 1 जो दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2x माइनस 5 लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इंटू प्लस x माइनस 3। मैंने आपको बताया था a प्लस बी लेस देन मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b होगा इफ मॉडुलस के अंदर जो नंबर है उसका अगर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। मॉड जैसे मॉड के अंदर यहाँ 2x है, 2x को लिख सकते हैं x प्लस एक्स, 2x हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 फिर से प्लस x माइनस 2 लेस देन अब यहाँ देख रहे हैं मॉड के अंदर जो है वो नंबर सेम नंबर मेरा उधर है लेस देन में। मॉड के अंदर जो नंबर रहता है वो लेस देन कब हो जाता है, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 0 से छोटा हो, मतलब दोनों का गुणनफल 0 से अगर छोटा होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि तब जो भी मॉडुलस के अंदर रहता है उसको लेस देन लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो में मॉड के अंदर है लेस देन कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 से छोटा होगा। मॉडुलस के अंदर क्या है x माइनस 3 प्लस x माइनस 2, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो इसका वैल्यू क्या होता है बड़ा और छोटा के बीच में हो जाता है। इसमें बड़ा क्या है मेरा, बड़ा है 3 और छोटा क्या है 2, मतलब x का जो वैल्यू होगा छोटा और बड़ा के बीच में होगा, x का जो वैल्यू होगा बड़ा और छोटा के बीच में होगा। तो इसको हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से 3 तक, और ये मेरा इक्वल का साइन कहीं भी नहीं है तो इसीलिए पूरा इंटरवल किस में होगा मेरा ओपन में ही होगा। इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं 2 का। 2 में दिया हुआ है 3x माइनस 2 बराबर x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x। यहाँ जो है कि हम दूसरे, और मैं एक बात बताया था मॉडुलस ऑफ a प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b कब होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अगर 0 प्रोडक्ट 0 से छोटा होगा तो क्या कहते हैं ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जो भी मोड के अंदर है देख रहे हैं हम, पहले इधर जितना है इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसको x माइनस 2 प्लस 2x, जो भी मोड के अंदर है इधर वही बराबर आ गया। तो ये बराबर कब होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x ग्रेटर देन 0। 2 पॉजिटिव नंबर है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 2 अपने आप हट जाएगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स,
इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू क्या होता है, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। इसमें बड़ा क्या है 2 और छोटा क्या है 0। क्या हो जाएगा, इम्प्लाई डेट x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2। इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं आप, x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा कितना, कोई भी नंबर कितना भी छोटा होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा ही होगा। मतलब 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, या माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0। और के बदले हम लोग लिखते हैं यूनियन, यूनियन ये क्या हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया x का वैल्यू। अब सॉल्यूशन 3 को देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन थर्ड। गिवन मेरा क्या है 3 माइनस 4x लेस देन 4। तो यहाँ कौन सा फार्मूला हम लोगों को हमको लगाना होगा, मैं आपको बताया था कि a ग्रेटर 4 a ग्रेटर देन 0। तो मॉडुलस ऑफ a लेस देन a का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस a से लेकर a तक। यहाँ जो 4 जो है आपका 0 से बड़ा है, इसीलिए रूट मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, -4 से लेकर 4 तक आ जाएगा। तो उसको हम लोग लिख लेंगे -4 से लेकर 3 माइनस 4x का वैल्यू 4 तक। अब क्या x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 3 को तीनों साइड हम लोगों को 3 माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, -3 -4 लेस देन, यहाँ -3 करने से -3 प्लस 3 माइनस 4x लेस देन 4 माइनस 3। तो ये मेरा हो गया -7 लेस देन 3 से 3 चलेगा तो -4x लेस देन 1। क्या करना होगा, 4x -4x को हटाना, -4x को हटाना होगा तो -4x से हर एक साइड हम लोगों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई या माइनस से किसी भी नंबर को माइनस से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, किसी भी इन इक्विलिटी में क्या होता है, अगर माइनस से किसी भी इक्विलिटी में माइनस से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, इनक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर -4 से सभी साइड में हम लोग डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब -7/-4 ग्रेटर देन -4x/-4 ग्रेटर देन -1/-4। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको लिख सकते हैं 7/4 ग्रेटर देन x, -4 से -4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ऊपर भेज देंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4 लेस देन x लेस देन 7/4। इसको इंटरवल में हम लोग कैसे दिखाएंगे, x का वैल्यू -4 से लेकर 7/4 तक। ये आंसर आ गया हम लोगों का। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चन जो मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।